Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम ध्रुव है and I've been running business of women's fashion clothing since last 25 years now. जो भी चैलेंज आता है लाइफ में वो अपने साथ एक लेसन लेके आता है। तो जब हमें पता है वो चैलेंज एक लेसन लेके आ रहा है, अगर मैं लेसन जल्दी सीख लूँगा तो मैं चैलेंज से जल्दी बाहर आ जाऊँगा। Everyone who is born, उसको भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो दी हैं। अंडरस्टैंडिंग मेरी स्ट्रेंथ क्या है, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस। एक जर्नी है लाइफ, enjoy it as much as you can, try to be happy in everything. It's just a journey, you know. Don't take life very seriously. Life can be very good, it can be very simple if you keep it simple. Born and brought up in Delhi और childhood मेरा बहुत नॉटी था। मैं हार्डली पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करता था। ऑल्दो अगेन आई विल गिव द इंटायर क्रेडिट टू माई मदर, 11th तक मेरे कभी 65% से ज़्यादा नहीं आए, और मैं कभी नहीं पढ़ता था। सिर्फ एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले बुक्स खोलता था, नहीं तो मैं पूरा टाइम फ्रेंड्स या कोई प्ले या कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी में बिजी रखता था। घर ही नहीं आता था मैं। मेरी मदर ने 12th में आके कहा, बेटा मैं सब कुछ बंद कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, कहीं फैमिली में जाऊँगी, ये 1 साल मुझे पता है तू कर सकता है, मैं घर में बैठूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी और तेरे साथ रहूंगी। पढ़ा तो सकती नहीं थी बिकॉज आई वॉज इन 12th और 12th की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है। व्हेन शी सैक्रिफाइस सो मच, तो मुझे पता नहीं, आई यूज्ड टू लव हर सो मच। ऐसे मॉम आप अपनी आउटिंग्स, अपनी सिस्टर से मिलना, फैमिली में घूमना मत बंद करो। शी सेड नहीं, ये साल का तो ही मेरा तपस्या है, मैं बंद करूँगी। वहाँ से मैंने जब उनका सैक्रिफाइस देखा, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और देन शी एक्सप्लेन टू मी, तपस्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस टाइम मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, मैं बहुत वो था अपने पैशनेट अपने बाल को लेकर ना। सो मैंने एकदम पूरे बाल कटवा दिए, क्योंकि मुझे पता था जब ना बाल रहेंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जब बाहर नहीं जाता था तो कोई काम नहीं होता था, उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, तो मैं पढ़ता रहता था। एंड वो 4-5-6 महीने पढ़ा एंड एक्चुअली आई केम 3rd इन माई स्कूल एंड आई गॉट एडमिशन इन टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो ये मेरी सबसे बड़ा चेंज था मेरी लाइफ का, यू नो, बिकॉज उस टाइम जब मैं उस कॉलेज पहुंचा, देन आई रियलाइज, यू नो, पीपल वाज सो इंटेलिजेंट। वो एक सबके साथ मिल के वाइब्रेशन गिव मी अ विजन फॉर लाइफ, कि सिर्फ कुछ ना करना लाइफ नहीं होती, एक चीज़ पकड़ो और मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट। सो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ग्रेजुएशन कर चुका था, सो आई वाज डूइंग श्रीराम कॉलेज से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई MBA एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं बहुत क्लियर था कि मुझे टॉप B स्कूल से अपना MBA करना है और कॉर्पोरेट जॉब करनी है, और मुझे अपनी लाइफ पूरी वैसे डिसाइड मैंने खुद की हुई थी। मैं बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, मैंने इंडिया के टॉप 6 कॉलेजेस में अप्लाई किया और फर्स्ट ईयर में मैं कुछ का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, कुछ की ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं कर पाया। एनीवेज मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मेरी मदर ये बिज़नेस चलाती थी एज ए बुटीक घर पे, और उस टाइम मैंने कहा मैं 1 साल और ट्राई करूँगा, बिकॉज प्रेस्टीज अपने लिए भी थी कि श्रीराम कॉलेज के बाद मैं वो क्रॉस नहीं कर पाया तो बड़ा वो लगता था, सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्लेस हो गए थे। सो मेरी मदर ये बुटीक चलाती थी, मैंने उनकी हेल्प करना स्टार्ट की थोड़ी बहुत, यू नो। मेरे पास दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो ही जाते थे, 8-9 घंटे से ज़्यादा कोई क्या पढ़ सकता है। और बाय द ईयर एंड उनका बिजनेस ऑलमोस्ट डबल हो गया, और मुझे भी लगा, यू नो, और मैं बहुत फ्रेंडली था अपनी मदर के साथ, एक अच्छी वो भी थी कंट्रीब्यूशन, शी यूज्ड टू डिज़ाइन, मैं मार्केटिंग कर रहा था। तो साल के एंड में आई डिसाइडेड कि हो सकता है यही मेरी डेस्टिनी हो, कि थोड़ा सा 2-2 घंटे डाल रहा हूँ और बिजनेस डबल हो गया। एंड मैंने वो बिज़नेस ज्वाइन कर दिया। और मेरी मदर का सन साइन था टॉरस, शी वॉज अ टॉरियन, शी वॉज बॉर्न ऑन 19th of May, एंड मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन किया 98 में, एंड 2000 में शी लेफ्ट द प्लैनेट बिकॉज ऑफ कैंसर। सो आई कीप द ब्रांड नेम एज टॉरस। मुझे एक एसोसिएशन चाहिए थी उनके साथ, लक्ष्मी नहीं रखना चाहता था मैं, बिकॉज हमारा क्लोथिंग फैशन ब्रांड था, तो मैंने टॉरस के नाम से वो किया। टॉरस क्लोथिंग कंपनी मेरी कंपनी का नाम है। सो एवरीथिंग एक्चुअली गोज टू माई मदर, वट एवर आई एम टुडे। फादर्स नेम इज़ रविंद्र कुमार गुप्ता, और मेरे फादर आयरन एंड स्टील बिजनेस में थे,
और मैं जब 12th में था या अपनी ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड्स, तो मैं समर हॉलीडेज़ में उनके ऑफिस 2-3 बार ही गया और वो ट्रेडिंग में थे, बिजनेस आयरन एंड स्टील की। तो ये जाके मुझे क्लियर हो गया कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, बिकॉज मैं देखता तो सारे काम फ़ोन पे हो जाते थे, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। एंड उनकी कंट्रीब्यूशन ये रही कि उन्होंने मैं कभी कुछ फोर्स नहीं किया। यू ऑलवेज सेड ओके, डू व्हाट यू वांट, रियल, यू डोंट नीड टू कम कि आप मेरे ऑफिस आओ या उसको आगे ले जाओ। और उन्होंने सीधा बोल देता, जो बेटा जो करने का मन है वो करो। सो वो कितनी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अदरवाइज एक बिजनेस फैमिली में यही होता है कि तुम जो भी करो आके अब ऑफिस संभालो। सो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा फ्रीडम दी मेरी लाइफ में। मेरी मदर का नाम लक्ष्मी गुप्ता है और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। सो दिस बिजनेस जो मेरा क्लोथिंग बिजनेस था, एक्चुअली जब मैं माई फादर एंड मदर बोथ, माई फादर इज स्टिल अलाइव एंड ही इज विद अस, वी स्टे विद हिम, सेल्फलेस, दे बोथ बीन वेरी सेल्फलेस। कभी कुछ चीज़ इम्पोज नहीं की। वो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट था, टू लिव अ लाइफ जैसे हम चाहते थे। हर समय बस उन्होंने गंदी कंपनी हुआ लाइफ में 1-2 बार, आई स्लिप्ड इन रॉन्ग कंपनी एंड व्हेन दे सॉ दैट दे केम टू माई रेस्क्यू, हाथ दिया, निकालने की कोशिश की ऑलवेज। तो आई रियलाइज कभी डराया धमकाया ऐसा कुछ नहीं था, ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड की यू नो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, और ऐसे करके खींच लिया। वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हम 3 भाई बहन हैं, मेरी 2 बहनें, दोनों मुझसे बड़ी हैं, मैं घर में सबसे छोटा था। और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मीता खंडेलवाल, बोथ आर मैरिड इन दिल्ली। वी जस्ट लॉस्ट लास्ट ईयर, शी गॉट कैंसर एंड माई सेकेंड यंगर सिस्टर देन हर, वो भी दिल्ली रहती है एंड नाउ आई एम वेरी वेरी क्लोज टू हर। मेरी मैरिज मेरी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी गुप्ता, आई मीन वी मेट इन द कॉलेज, और हम मिले थे 94 में एंड 99 इज़ द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड, and then we have been partners in business at home since then till now. She's in the factory only right now downstairs, and she's always been part of the creative side of the business. She loves to create samples and everything, and she's done the entire designing and range creation जो हम अपना clothing line में कहते हैं, तो वो हर समय उस साइड पे रही है। and we've always been good friends, और जब हम साथ होते तो हम दोनों सेम कॉलेज के थे, हमारे जनरली सारे फ्रेंड्स भी कॉमन ही हैं, तो ये नहीं है कि तुम्हारा फ्रेंड है, हम सब साथ ही हैं। सो इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी। सो वी जस्ट हैव वन डॉटर, हर नेम इज़ अहाना गुप्ता एंड शी इज़ राइट नाउ इन द 10th स्टैंडर्ड, और वो यहाँ शिवनादर स्कूल में पढ़ती है, और अब शी विल बी सिलेक्टिंग हर कोर्स फॉर फ्यूचर। So as I told you कि right after graduation I could not clear my MBA and I joined my mother, and my mother was doing women's ethnic wear at that point of time. और उसी टाइम मेरी मदर ने कहा okay, since you're joining, try something on your own. तो उस टाइम मैंने kids wear as a kids for girls I started a line called kids, I used to call it Little L. It was named after my mother. My mother's name was Lakshmi. तो मैंने Little L के नाम से स्टार्ट किया। वो मैंने 7-8 साल चलाया, और हमारा छोटा सा एक यूनिट होता था 400 स्क्वायर फीट का, जो घर के एकदम सामने हमने लिया था मेरी मदर के साथ। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड दैट वाज 2000 एंड 2008 वी अप्लाइड फॉर अ लैंड इन सोनीपत कुंडली। हम पहले मॉडल टाउन रहते थे। वो फैक्ट्री काम भगवान की दया से इतना बढ़ता गया कि वी टुक अ फैक्ट्री विच वाज 20,000 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स फ्रॉम वेयर वी वर। फिर I got married. My wife was also from Shriram College of Commerce. It was a love marriage, and even she used to like this work. उन्होंने भी अपना after her MBA, she did her MBA, and after MBA she did a course in fashion technology. फिर हम दोनों ने मिलके ध्रुव पल्लवी के नाम से अपनी डिज़ाइनर लाइन लॉन्च की, and we were part of the India Fashion Week, the Fashion Design Council of India. वहाँ से हमारी जर्नी करते करते देन वी यूज्ड टू पुट दीज स्टॉल्स एट द इंडिया फैशन वीक। वहाँ से कुछ फॉरेन बायर्स आए, दे लाइक्ड अ प्रोडक्ट, वहाँ से जर्नी ऑफ एक्सपोर्ट स्टार्टेड। फिर हमने 5-6 साल काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया, एट द सेम टाइम हमारा डोमेस्टिक ब्रांड भी चल रहा था। एंड देन वी लॉन्च्ड अ प्रेथ लाइन विच वॉज कॉल्ड टॉरस। सो टॉरस इज़ अवेलेबल आपके ऑनलाइन पोर्टल्स पे, इट गोज टू वेरियस MBOs अक्रॉस इंडिया। एंड तो हमने मतलब ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, एक्सपोर्ट हो, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फैशन वर्ल्ड वी हैव डन। अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माई ओन पॉडकास्ट
that's been a journey. I've been doing meditation since 2012, so it's been almost 13 years, and I love reading. I read a lot, and I generally read about spirituality or self-development or how to face challenges वगैरह. So my new podcast, which is called The Conscious Way, so that is not really out of boredom, I would say. My business really started, वो इंस्पायर नहीं कर रहा था उतना जो वो 20 साल पहले करता था. तो 20 साल पहले एवरी डे आई टू लुक फॉरवर्ड कि आज ऑफिस जाके क्या करूँ. मैंने जब सब कुछ कर लिया तो लगता था आज जाके मैं क्या करूँगा ऑफिस. सो आई वांटेड समथिंग विच वुड इंस्पायर मी इन माई लाइफ, इग्नाइट दैट इंस्पिरेशन, एंड आई रियलाइज दैट वर्क कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. वर्क इज नॉट योर लाइफ. दिस इज वॉट आई फील. आई वॉन्टेड टू ग्रो मोर एज अ पर्सन. So I started this journey because I knew one thing कि आजकल पॉडकास्ट बहुत इन भी है, and you can reach any person on the entire world. और मुझे जो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, जो समझे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे. और वो एक ऐसा काम है, शायद मैं इंडिया में गोवा हूँ या कहीं बाहर हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ. सो आई थॉट वो मेरी इंस्पिरेशन थी कि अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और एक्सप्लोर करूँ. सो मेरी इंस्पिरेशन वक्त के साथ बदलती रहती है. मैंने एक नहीं हो सकती. जब बिजनेस होता था तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टीव जॉब्स वाज माय इंस्पिरेशन बिकॉज ही यूज्ड टू से थिंक डिफरेंट, एंड आई एम एक्चुअली अ पर्सन हु लाइक्स टू थिंक डिफरेंट. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ किसी भी काम से. तभी मैं कभी एक काम भी नहीं कर पाया. हमारे पास किड्स वेयर लाइन थी, देन हमने विमेंस वेस्टर्न वेयर किया, विमेंस एथनिक वेयर हमारा डिज़ाइनर वेयर ब्रांड था, फिर एक्सपोर्ट कर लिया. फिर जब 4 काम हो जाते थे तो जो सबसे वीक काम था उसको हटा दिया. तो कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस रहा है. So उस टाइम, I mean, in business, I think it was Steve Jobs. It's always been Steve Jobs for me. So if we sit still and realize हमारा potential किस चीज़ में है, everyone who is born, उसको भगवान ने कुछ ना कुछ qualities तो दी हैं. Really, understanding मेरी strength क्या है, play on your strengths. That is the most important thing, and then work on your weaknesses. जनरली आई सी पीपल को ये लगा रहता है यार मुझे ये नहीं आता, मैं ये सीख लूँ. अरे जो आता है उसको तो पूरा अपस्किल कर लो. प्ले विद दैट एंड कीप वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ. सो इफ यू कैन रियलाइज योर स्ट्रेंथ, आई थिंक दैट्स गिफ्टेड फॉर यू बाय गॉड. रियली वर्क ऑन दैम एंड यू विल सी, यू विल काइंड ऑफ अपनी विल को आप डिवाइन विल के साथ जोड़ लो. थिंग्स स्टार्ट फ्लोइंग वे फास्टर देन व्हाट यू कैन इवन इमेजिन. सो चैलेंजेस तो मेरी लाइफ में बहुत आए हैं, वेदर इट वाज पर्सनल, वेदर इट वाज थ्रू फैमिली और माय बिजनेस. बट हाँ, बहुत टाइम बाद मैं सीखा कि वो चैलेंज सीखने के लिए, जो भी चैलेंज आता है लाइफ में, वो अपने साथ एक लेसन लेके आता है. तो जब हमें पता है वो चैलेंज एक लेसन लेके आ रहा है, अगर मैं लेसन जल्दी सीख लूँगा तो मैं चैलेंज से जल्दी बाहर आ जाऊँगा. अदरवाइज वी कीप स्ट्रगलिंग विद द चैलेंज. वी जस्ट फील एंड वी क्रेव, वी क्राई, भगवान क्यों, कब होगा ठीक. बट अगर हम डीप डाउन देखें, उस सोल्यूशन उस चैलेंज में ही मिलेगा. सो दैट वाज द टाइम जब मोस्ट चैलेंजिंग टाइम था मेरी करियर में. दैट वाज द टाइम आई एक्चुअली गॉट इनटू अ डिप्रेशन, यू कैन से, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था, वे टू मच. वी नीडेड अ 5000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री, बट मेरा एक विजन था कि फैक्ट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए. मैंने 25,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बना डाली थी, बहुत लोन्स वगैरह सब कुछ लिए. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बिजनेस उस लेवल का नहीं हो पाया, एकदम से कुछ चेंजेस आ गए थे बिजनेस में. तो मैं आई वॉज वेंट इनटू इंसोम्निया. मेरे को रातों से डर लगना शुरू हो गया था कि रात आती थी मेरे को लगता था नींद कैसे आएगी, पूरी रात इतनी टेंशन रहती थी. उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअलिटी में आया था. आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, और 1 साल लगा व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, आया है चला भी जाएगा. मैं उसको लेके उसके पीछे पूरा डिप्रेशन में ना हो. देयर इज नथिंग व्हिच कैन नॉट चेंज, इट विल चेंज. And I learned my lesson, and it's going on till now. धार्मिक तो मैं शायद नहीं हूँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, बट धर्म के नाम पे मतलब मैं बहुत रिचुअल्स फॉलो नहीं करता कि व्रत रख लो. मुझे ये भी नहीं पता होता. हमारे घर में जबकि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, वो बहुत धार्मिक थी, और पर मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया. मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि एवरी पर्सन जो भगवान की तरह वजह से या भगवान से आया है, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, और उसकी अपनी जर्नी है. वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, एवरीवन. आप में शायद किसी में इंटेलेक्ट ज़्यादा है, किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, किसी में बिजनेस एक्यूमेंट ज़्यादा है, किसी में स्पोर्ट्स एबिलिटी ज़्यादा है. हर आदमी को बस रियलाइज़ होना चाहिए वो उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है, उसी को अचीव कर ले. आई थिंक ही विल बी सेल्फ रियलाइजेशन. उसी को कहते हैं यू रियलाइज योर हाईएस्ट पोटेंशियल, एंड दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. सो कोई रास्ता नहीं है कि ये करे तो वो सही है.
सबकी अपनी जर्नी है, एंड यू नो एज लॉन्ग वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी. सो इस पॉडकास्ट के थ्रू फर्स्टली मैं मेडिटेशन अभी नहीं सिखा रहा हूँ. आई डू टॉक अबाउट मेडिटेशन, बट ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूँ आओ मैं मेडिटेशन सिखाऊँ. मैं मेडिटेशन के फ़ायदे डेफिनेटली, माई ओन एक्सपीरियंसेस, मुझे क्या क्या जो चैलेंजेस है ड्यूरिंग दोज टाइम्स, हाउ मेडिटेशन हेल्प मी, और हाउ जस्ट बीइंग इवन माइंडेड, कि यू नो मैं ज़्यादा रेस्टलेस ना हूँ, मैं रिएक्ट ना करूँ. सो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देती है कि हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड करें सिचुएशन को. जब भी कोई चैलेंज है एक कदम पीछे रख के कि ओके क्या सिचुएशन है देख के एंड एक डिसीजन है. दैट इज़ रियली हेल्प्स विद मेडिटेशन. और आई सॉ एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में सीखा कि मैं कुछ भी प्लान बनाऊँ, मेरे प्लान बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो भगवान के प्लान होते हैं ना, जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो पता चलता हो मैं इतना सोच भी नहीं सकता था जितना वो दे सकते हैं. सो इस टाइम मैं जो भी सीखा हूँ मैं सिर्फ अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, यू नो, थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर, एंड दिस टाइम आई रियली वॉन्ट गॉड टू टेल मी वॉट टू डू. सो मेरा कोई प्लान नहीं बनाया मैंने. आई एम जस्ट सिंपली शेयरिंग एवरीथिंग विच आई हैव लर्नड ऑन माई यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड द कॉन्शियस वे, एंड लेट्स सी वॉट ही हैज़ प्लान्स फॉर मी. This is where I learned my meditation. It's called Ananda Sangha. It's headquartered in California. So एक हमारे जो आनंदा संघा के फाउंडर थे स्वामी क्रियानंदा, he was direct disciple of Paramahansa Yogananda ji. And Paramahansa Yogananda ji is my guru, from where I've learned everything from his books. और उनके जो डिसाइपल स्वामी क्रियानंदा हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिया में भी है, और मैं जो दिल्ली सेंटर है इनका पंचशील पार्क में, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ. सो आई टीच ऑल्सो ओवर देयर अ लॉट ऑफ पीपल. वहाँ पे मैं ज़रूर सिखाता हूँ to meditate. We take classes on magnetism or how to develop intuition, how to be happy all the time, you know, that is something to learn. How can you be happy all the time? So इस type की बहुत सारी classes होती हैं which I go once a week. I go there and teach. So that's kind of a thing. मैं ये नहीं कहता मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ. I feel good, I feel happy, I think I'm growing, and that's why I'm doing it right now. एक journey है life. Enjoy it as much as you can. Try to be happy in everything. It's just a journey, you know. Don't take life very seriously. Life can be very good, it can be very simple if you keep it simple. मेरे लिए वही मंत्र है, you know. It's totally how you can craft your life. It's totally in your hands. Favorite politician as on date, I think for me is my Prime Minister Narendra Modi. Kind of vision he has without any education. And he's come for a mission. I've read his book also, and when you read that book, that you realize, you know, he's come for that mission, and he knows his mission, and he's playing on his strengths. India का youth मुझे इतना पता है is very intelligent. When we travel, people work like this. Indian youth really knows to work from every angle. उसको कोई भी आप challenge दे दीजिए. Probably हमारी society ऐसी रही है, ना, हम सुबह से शाम तक किसी ना किसी उलझन से निकल ही रहे होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे सिस्टम्स हो, सो मेनी प्रॉब्लम्स. और वो हमारे सिस्टम में आ चुका था कि हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती. सो इंडियन यूथ इज़ वेरी डायनामिक. Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel